नमस्कार साथियों, मेरे साथ है आज हमारे ओम प्रकाश साहू भैया जी हैं। ये सूरजपुर से हैं। आज हमसे मुलाकात करने आए थे, तो इनका कुछ सवाल था, उनको लेकर के आए हैं। तो क्या कहना चाह रहे थे भैया? हेमंत भैया नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार साथियों। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि हाल ही में हमारे जो नए शिक्षा मंत्री पदभार ग्रहण किए हैं, माननीय श्री गजेंद्र यादव जी, इनका बयान था कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमें शिक्षक भर्ती जो है वो कम पदों पर लेनी चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा है तो ये गंभीर बात है। हाँ, सही बात है नहीं? उनका कहना है कि कम पद पर भर्ती लेंगे तो गुणवत्ता अच्छा मिलेगा। यानी कि उनका कहने का अर्थ ये है कि यदि हम 33,000 पदों पर भर्ती ले रहे हैं तो गुणवत्ताहीन मिलेंगे करके। राइट। तो मैं कुछ चीजें हैं जो जनता को, आम पब्लिक को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में गुणवत्ता क्या है और मापदंड क्या है। सही बात है। वो किस आधार पर बोल रहे हैं कि गुणवत्ताहीन होंगे करके? बिल्कुल। ठीक है, जबकि एग्जाम होगी। हाँ। तो इसके लिए तो कुछ तो गुणवत्ता के लिए क्राइटेरिया होगा, कुछ मापदंड होगा, रखे होंगे। हाँ, इनके ठीक। बिल्कुल। और गुणवत्ता भी होगा। गुणवत्ता किसको कहते हैं तो मैं आपको गुणवत्ता पहले समझाता हूँ। बिल्कुल बताइए। गुणवत्ता सामान्य अर्थ में देखा जाए तो अपेक्षा के अनुसार होना। अच्छा। जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, हाँ, उसके हिसाब से होना गुणवत्ता माना जाता है। अब शिक्षा में गुणवत्ता का मतलब ये हो गया कि हम बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे पा रहे हैं कि नहीं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक, उनके कौशल विकास हो रहा है कि नहीं। ये चीजें क्या करता है? गुणवत्ता डिसाइड करता है, जो कि बहुत जरूरी है। जो बहुत जरूरी है। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत नीचे भी अभी हमारा जो देश के 28 राज्य में, बिल्कुल ठीक, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कि टोटल 36 राज्यों में तीसरे नंबर पर टॉप है, नीचे से थे। राइट। ठीक है। तो इस स्थिति में गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, अच्छी बात लगा। लेकिन इसके लिए मैं कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगा। ये गुणवत्ता की बात हो गई। अब हम मापदंड की बात करते हैं। मापदंड किसको कहते हैं? ठीक है। तो मापदंड का किसी वस्तु, कार्य, विचार, व्यक्ति की अच्छाई बुराई, ठीक है, सही गलत, गुणवत्ता या मूल्यांकन करने का आधार होता है जी। ठीक, मापदंड अच्छा बुरा सही गलत, ये सब चीज का जो मापदंड है उसको तय करने का आधार होता है। बिल्कुल सही है। ठीक। अब शिक्षा में यदि हम मापदंड की बात करें तो परीक्षा में पास होने का मापदंड 100 में 33% है। जैसे बिल्कुल निर्धारित है। वैसे ही हमें शिक्षक बनने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित है। बिल्कुल है। हम पहले क्या करते हैं? प्री डीएड बीएड दिलाते हैं, है ना? हाँ। उसके बाद ही हम उसमें एलिजिबल होते हैं आपका डीएड बीएड का कॉलेज करने के लिए। अब कॉलेज करने के बाद क्या होता है कि हम टेट का एग्जाम दिलाते हैं। टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। राइट। ये भी एक क्राइटेरिया तय करता है। हाँ, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मापदंड तय करता है। ये भी बिल्कुल। क्या जो आप गुणवत्ता निर्धारित किए हैं आपका ST SC OBC के लिए 55% अंकों से पार जाओगे, तब जाकर के आप टेट पास करोगे। हाँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि आप 55% है जो क्राइटेरिया है उसको पास करोगे, तभी जाकर के आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए, फॉर्म भरने के लिए ना, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। और उसी प्रकार से हमारे जनरल भाई बहनों के लिए कितना प्रतिशत है? वो 60% है। तो जब ये चीजें तय हैं, उसके बाद भी आप यदि ये कह रहे हैं कि हम कम पदों पर भर्ती लेंगे तो अच्छे शिक्षक मिलेंगे, ये आपका कहना सरासर गलत है। बिल्कुल। ये अर्थहीन हो जाता है। यदि आप बोल रहे हैं कि हमें अच्छा शिक्षक चाहिए करके, तो आप टेट जो ले रहे हैं, जो आपकी एजेंसी है उसमें गड़बड़ी है, या आपके जो सरकारी तंत्र है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तब न जाकर कैसा हो रहा है। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता कितने अंक से आएगा या कैसे आएगी टीचर में, वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपकी कमजोरी है, न कि भर्ती को कम करके। बिल्कुल। ये तो सरासर मुझे लग रहा है कि जो 33,000 और 57,000 का जो वादा है, हाँ, उसको पूरा ना करके डाइवर्ट करने का एक जरिया है गुणवत्ता वाली। ये एकदम करेक्ट बात है ना? ये वही पॉइंट को मैं हिंट कर रहा था। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि एक कांस्टेबल का भी परीक्षा होता है ना, तो कांस्टेबल का प्रक्रिया होता है। पहले क्या होगा? फिजिकल और शारीरिक मापदंड होगा। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। भौतिक परीक्षण, शारीरिक मापदंड होगा जिसमें आपका चेस्ट नापे जाएंगे, बॉयज में हाइट देखा जाता है, गर्ल्स बॉयज दोनों में। आपका तलवा देखा जाता है, पैर का तला कि फ्लैट फुट थोड़ी है, ठीक। और उसी के साथ साथ आपका रनिंग वगैरह रहता है, फिजिकल जो फिटनेस है वो, हाई जंप लॉन्ग जंप गोला फेंक, ठीक है। ये सारे चीज क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं। उसके बाद एग्जाम दिलाते हैं, वो रिटर्न एग्जाम दिलाते हैं। अब वो रिटर्न एग्जाम दिलाने के बाद क्या दिलाते हैं? आपका मेडिकल टेस्ट देते हैं। मेडिकल टेस्ट देने के बाद ही उनका ज्वाइनिंग हो पाता है, नाम आता है। एकदम सही है ना? अब उनका नाम आने के बाद आप ये बोलो कि भाई आप एक बार फिर फिजिकल दिला के आओ, या तो आप फिजिकल जो ले रहे हो
उसमें आप क्राइटेरिया तय कर दो पहले से तय कर दो। ना करना पड़े। यदि आप शिक्षक भर्ती ले रहे हैं तो आप इतना रैंक तक लेंगे करके आप सुनिश्चित कर दो, सुनिश्चित कर दीजिए। राइट, एक क्राइटेरिया, एक मापदंड तय कर दीजिए कि हम इससे ज्यादा नंबर के लोगों को नहीं लेंगे, मिनिमम कट ऑफ जो आता है, ठीक है। या तो आप कट ऑफ तय कर दीजिए, वो भी है। और यदि आप प्री बीएड डीएड ले रहे हैं, उसके बाद टेट परीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद फिर टीचर का अलग से परीक्षा ले रहे हैं, भर्ती एग्जाम ले रहे हैं, इतने को पास करके कोई टीचर बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, या तो फिर आपका जो तंत्र है, जो एग्जाम लेने का जो एक जरिया है, जैसे व्यापम है, वो गलत है। सही है। हाँ, एक बार समझ में आता है कि आप वर्ग 1 के लिए बोले। वर्ग 1 में क्या होता है कि बीएड कर लिए हैं, उसमें कोई अब उसके लिए कोई क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी तय है नहीं, तो उसमें एक बार समझ में आता है कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं करके, सॉरी, इसमें आप सही बोल रहे हैं करके हम मान लेते हैं। लेकिन उसी जगह में आप यदि वर्ग 2 और 3 के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ आप सरासर गलत हैं। बिल्कुल। आप 57,000 शिक्षक भर्ती से बचना चाहते हैं, आप 33,000 शिक्षक भर्ती से बचना चाहते हैं। पूरा इंटेंसी यही है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल, मुझे अब समझ में आया कि शायद इंटेंसी यही है इनका। तो हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी बने हैं, अभी पदभार भी ग्रहण नहीं किए हैं ना। अच्छा। वो केवल मंत्री पद का शपथ लिए अभी। ओके। अभी पदभार ग्रहण नहीं किए हैं, तब इनका ये रवैया है। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे बयानबाजी से बेहतर है आप सुनिश्चित कर दीजिए कि इतने रैंक तक हम लेंगे, और जो वादा किए हैं आप, मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के भीतर, यानी कि 23 में आपका विधानसभा चुनाव हुआ है तो आपको 25 तक कराना था, वो कराइए। नहीं तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो विधानसभा में कहा, वो भी शिक्षा मंत्री थे, आज आप भी शिक्षा मंत्री हैं, वो आपके ऊपर वो दायित्व छोड़ के गए हैं, मान लीजिए, वो दायित्व को पूरा कराना आपका दायित्व है। अब जब शिक्षा मंत्री का पद लिए हैं तो वो आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि जो 33,000 शिक्षक भर्ती 2024 में पूर्ण कराने का संकल्प लिए थे, उसको आप पूरा कराएं, आगे बढ़ाएं। और हमें पूरा उम्मीद है, मैं भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हम सूरजपुर पिछड़े क्षेत्र से बिहारपुर हमारा सबसे बॉर्डर है एमपीसीजी का जी। वैसे स्कूलों में जो शिक्षक विहीन हैं या बच्चे जो अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं, उनका राइट्स खत्म हो रहा है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरा उम्मीद है मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि वो सब। अच्छा, एक चीज अभी हाल में और हुआ है जी, जिस घटना के बारे में बताऊंगा। गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, निर्णय लिया। एकदम बढ़िया बात बोले आप, ठीक है जी, जिसके ऊपर मैं ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा आप सभी का, कि उनका कहना है कि सेवा में बने रहने के लिए या पदोन्नति के लिए आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। जो टीचर हैं रेगुलर जी नौकरी पे हैं, हाँ, उनके लिए भी एकदम। तो इस आधार पर देखा जाए तो अभी जो बोल रहे हैं हमारे गजेंद्र यादव जी कि हम कम पदों पर लेंगे तो मतलब हायर क्वालिटी के लोग यहाँ आएंगे, अच्छे गुणवत्ता के शिक्षक आएंगे, कम पद पर लेंगे, तो ये सरासर आपका अर्थहीन शब्द है, अर्थहीन बात है। इसको सार्थक बनाइए, 57,000 शिक्षक भर्ती लेकर के 33,000 शिक्षक भर्ती लेकर के, ऐसे आप करेंगे ना तो यहाँ के बच्चों का जो मानसिकता है और यहाँ का जो युवा का आपके प्रति जो रुझान था, इतने दिन से जो इंतजार था, शिक्षा मंत्री मिलेंगे हमको और शिक्षा में सुधार होगा, हमें शिक्षक भर्ती मिलेगा देखने को करके, उनके लिए ये निराशाजनक बात होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक हेमंत भाई थोड़ा सा बात बोलना चाहूंगा कि जो रेगुलर टीचर हैं जो अभी रिटायरमेंट के कगार पे आ गए हैं, उनके लिए भी एक खतरे की घड़ी है। हाँ, तो मैं जो जजमेंट है उसको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, थोड़ा सा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अंगिस्टन जॉर्ज मसी की पीठ ने कहा, यानी कि डबल बेंच है ना, डबल बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष से अधिक बची है, यानी कि 5 साल से अधिक का बचा हुआ है सेवा, यानी कि उनका जो नौकरी है वो 5 साल से ज्यादा का बचा हुआ है, ठीक, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। अच्छा, उनको थोड़ा रिलीफ है, 5 साल जिनका बचा है। हाँ, ओके, जिनका 5 साल बस बचा है वो उनको छूट दिया गया है कि आप टेट पास करने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे करके, ठीक। और जो शिक्षक टेट पास नहीं करना चाहते हैं या असमर्थ हैं, उनके लिए वे स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेकर समस्त सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। हाँ, अपना ले सकते हैं, वो इतना बढ़िया डिसीजन। रिटायर हो सकते हैं, रिटायर होकर के वो अपना रिटायरमेंट का फायदा ले सकते हैं। आई थिंक आएगा। हाँ, ये अच्छा निर्णय लगा, ऐतिहासिक निर्णय, अच्छा जजमेंट लगा। जो हमारे शिक्षक साथी है या हमारे जो गुरुजन है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा इस विषय पर थोड़ा से गंभीरता से विचार कीजिएगा। विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन हर चीजों का विरोध करना सही बात नहीं है। तो चलिए अमन भाई, बहुत बढ़िया आपने समझाया, और हम सभी बीएड किए हुए, टेट पास किए हुए युवा बेरोजगार और लंबे समय से इंतजार किए हैं, अब
इनसे दोबारा आग्रह है कि जल्द से जल्द इस समाधान करें। शिक्षा की गुणवत्ता पर बात बोली है तो इन्होंने अच्छा बात बोला है। अच्छा, गुणवत्ता के लिए एक चीज और ध्यान देना होगा जी कि आप गुणवत्ता का जब बात कह रहे हैं हाँ। तो एक शिक्षक 5 कक्षा को कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई हेमंत भाई, जब से ये नया आया हुआ है सेटअप तब से मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने मैथ्स रीजनिंग वाले सबसे पूछ डाला कि ये 5 क्लास को 2 शिक्षक कैसे संभालेंगे। ये तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारा जो कैबिनेट है और हमारे वित्त मंत्री जी हाँ और जो हमारे शिक्षा सचिव हैं बिल्कुल, वो बता पाएंगे कि आप कैसे इस नियम को लाए हैं, इसके पीछे आपका तर्क क्या है। क्या आप स्कूल में जाकर के 1-2 दिन पढ़ा करके दिखाएंगे कि कोई शिक्षाविद इनको बताए होंगे, महान शिक्षाविदों के द्वारा जो आती है हम लोग तो फिर ये तो फिर एनईपी 2020 यानी कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इन लोग चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं इन लोग। सीधा सीधा बात है, एक नया इतिहास बनेगा आई थिंक हमारे स्टेट से। जबकि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार से तो भाषा के अलग शिक्षक होना चाहिए, खेल के अलग होना चाहिए, टेक्निकल यानी कंप्यूटर के अलग होना चाहिए, ठीक। आपका लाइब्रेरियन वगैरह वर्ग 2 वगैरह के देखते हैं, योगा वगैरह के देखते हैं, मतलब सभी चीज का शिक्षक होना चाहिए। तो फिर एक शिक्षक कैसे होगा? फिर यही समझ से बाहर है थोड़ा सा। और ये सेटअप चेंज हुआ है, उसमें केवल आपका प्राइमरी बस यानी कि प्राथमिक बस प्रभावित नहीं हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा मिडिल और हायर भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो इनका निर्णय है और गुणवत्ता वाली बात है, ये दोनों आपस में तालमेल निकाल रहे हैं। मजे की बात, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैं सफर में जा रहा था कि एक हेडमास्टर सर से मेरी मुलाकात हुई थी। उनसे मैं पूछा, सर नए सेटअप में जो चेंजेस आए हैं उसके अनुसार आप लोग बच्चों को कैसे पढ़ा पा रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया जहाँ कम बच्चों की संख्या है वहाँ 2 टीचर दिए हुए हैं। तो वो बोले कि हम सभी बच्चों को 1 या 2 कमरे में बैठा देते हैं और उनको एक साथ पढ़ाते हैं। तो मैं बोला, सर एक साथ अगर पहली क्लास को आप पढ़ा रहे हो तो वो बच्चे को दूसरी क्लास वाला, तीसरी क्लास वाला भी सुन रहा है, और दूसरी या तीसरी को पढ़ा रहे हो तो पहली दूसरी वाला भी सुन रहा है। बिल्कुल। तो वो क्या उनकी नॉलेज स्टोरेज क्षमता बच्चों की सीमित होती है, हमें भी पता है। तो क्या वो दोनों मर्ज हौच-पौच नहीं हो पा रहा है क्या? इसके ऊपर मैं बोलूंगा, हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं। हाँ, सीडीपी में बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, राइट, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि एक 0 से 5 साल के जो बच्चे का जो विचार करने का जो सपना है, जो भांति भांति की जो क्रियाएं हैं, हाँ, वो अलग होती हैं। मतलब 0 से 2 हो गया, 2 से 6 साल, 2 से 6 से 6 से 12, हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। शिक्षाविदों ने बांट के रखा है। उसके अलावा यदि पाठ्यक्रम में अंतर है, आप पहली के बच्चे को आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे पढ़ाते हो, आ पढ़ाते हो, हाँ, वही चीजें आप दूसरे के बच्चे को तो नहीं पढ़ाते। तो जब आपके लिए पाठ्यक्रम अलग है, हाँ, तो सभी बच्चे के लिए कैसे एक 5वीं का बच्चा के उम्र में अंतर और एक पहली के बच्चे की उम्र में अंतर तो है, ये कर रहे हैं। तो क्या इससे क्या गुणवत्ता? मंत्री महोदय जी, एक बार आप ये बताने का कष्ट करें कि पहली से जब 5वीं तक के बच्चों का पाठ्यक्रम अलग अलग है तो आप किस प्रकार से फिर उनको एक साथ बैठाल करके पढ़ाएंगे? उनके जो मानसिक स्तर है वो अलग है, उनका जो आयु का स्तर है वो अलग है, तो आप किस आधार पर उनको साथ बैठा करके पढ़ाएंगे? और आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं तो ये दोनों तर्क फिट नहीं खाता है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आपको सभी विषय, सभी संकाय के लिए भर्ती लाना चाहिए, सभी के लिए प्रयास करना चाहिए आपको, ना कि इस प्रकार के बयानबाजी। इस प्रकार की बयानबाजी से युवाओं में हताश, निराशा, और जो पालक हैं जिनको उम्मीद है कि आप शिक्षा मंत्री बने तो शिक्षा में सुधार होगा करके, उनके साथ अन्याय होगा।